मैं दलील के साथ, तथ्यों के साथ समझा सकता हूं कि ये समस्या थी उलमाए किराम की। उसमें ऑडियो रखने वाले आलिम थे, उसमें वीडियो बनाने वाला जो व्यक्ति था वो भी आलिम था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ इसको समझने के लिए हमारी यही यूट्यूब चैनल जो है उसी पर ये वाला जो वीडियो है आप इसको देख सकते हैं। मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाकर समाज के सामने वो बातें पेश करनी पड़ती है जो मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाते हैं। और सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग, समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि मैं उलमाए किराम का दुश्मन हूँ और मैं उनका विरोधी हूँ। हालांकि उलमाए किराम को लेकर अगर हम कुरान से बात करें तो ये है कि उलमाए किराम के अंदर दो तरीके के उलमाए किराम होते हैं। पहले नंबर पर उलमाए हक होते हैं और दूसरा जो होता है उलमाए सू। इसके बारे में हम अभी नहीं जाते हैं, लेकिन जब उलमाए हक होते हैं जो हमारे साथ माशाअल्लाह उनके विचारों से, उनके कामों से, उनके ख्यालात से हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम उलमाए किराम से दूर हैं। लेकिन आज जो जवाबी ये वीडियो में बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं उलमाए किराम का दुश्मन हूँ, उनके लिए खास ये पेशकश है और हमारे साथियों के लिए भी समझाने के लिए कि हमारा काम, हमने कितना अपने दिलों के अंदर बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करके बैठे हैं। दरअसल एक घटना मेरे साथ जो हुई थी जिसमें यही धार्मिक क्षेत्र का इश्यू था और जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, जर्रा बराबर भी गलती नहीं, फिर भी हमारे समाज के बड़े इदारे के जिम्मेदार और बड़े उलमाए किराम समझे जाने वाले, जिनकी मैं भी इज्जत करता था, लेकिन उस घटना के बाद मेरे दिल के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार बन चुके हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे सामने आ चुकी थी। असल में घटना जो है वो कोरोना काल के समय की घटना है। कोरोना काल के समय में जिस तरह पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया गया, अब खास तौर पर हमारे भारत देश के अंदर जिस तरह लॉकडाउन की परिस्थितियां हमारे सामने थी, उसके बाद बहुत सारे दारुल उलूम, मदरसा जो बंद कर दिए गए थे, इसका बहुत बड़ा इश्यू सोशल मीडिया में चल रहा था। ये जो इश्यू मैं बता रहा हूँ वो इश्यू, वो समस्या वो उलमाए किराम की है। इस पर बात रखने वाले भी उलमाए किराम है और इसमें जो भी कुछ किया वो भी आलिमी है। उसमें मेरी तरफ से कोई जर्रा बराबर भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बस एक जो बात थी जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो माजिरत के साथ वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये मेरी जीवन से जुड़ा हुआ है। एक मुस्लिम नौजवान जो अपनी जिंदगी में से बहुत सारी चीजें तब्दीली लाकर, बदलाव लाकर बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर किस तरह इल्जामात होते हैं और इल्जाम को सफाई देने के लिए मुझे मजबूरन सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें समाज में ये चलाई जा रही थी कि दारुल उलूम से जो भी उलमाए किराम को गलत तरीके से निकाले जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे मैसेज, ऑडियो, वीडियो चल रहे थे। उसी संकल्प में हमारे साथ यहीं भरूच से बिलोंग करने वाले हमारे साथी जो कभी कभी सामाजिक अवेयरनेस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके जो मोहल्ला प्रोग्राम होते हैं, उनमें हमारे साथ हिस्सेदार रहे और कभी कभी समाज की आवाज उठाने के लिए वो हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्राम में अपना योगदान दे चुके हैं। ऐसे मौलाना इरफान आथोरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। मौलाना इरफान आथोरी साहब ने 2020 जुलाई में मुझे फोन किया था। मैं फिर मेरे एक साथी जो आलिमी है उनको साथ लेकर मैं उनके घर गया। घटना थी कि दारुल उलूम से जो उलमाए किराम को निकाला जाता है, उनकी जो परिस्थिति है अभी लॉकडाउन के वक्त में, तो उसके सिलसिले में उनसे बातचीत करनी थी। तो मौलाना इरफान आथोरी साहब के घर में गया, मैंने उनसे पूरी बात जानी। उनका कहना था कि बहुत सारे उलमाए किराम उनको फोन पर बात कर रहे हैं
और बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि हमारी ये परिस्थिति है, हमारे घर में खाने की कोई सहूलियत नहीं है, बहुत सारी चीजें। जाहिर है कि जब उलमाए किराम अपने फील्ड में किसी दूसरे शोबे से जुड़े नहीं है, जिनके घर के गुजार के लिए सिर्फ वही एक माश होता है, वही एक जरिया होता है, तो लॉकडाउन के समय में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हमारे सामने आ चुकी थी। तो मैंने उनको ये बताया था, तकरीबन वो जुलाई 2025 या 26 तारीख थी और मगरिब से इशा का वक्त था। उस वक्त मैंने उनको घर पर जाकर ये बताया था कि मौलाना ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, इस पर हमें स्टेप से काम करना चाहिए, और स्टेप भी उनको समझाए थे कि किस तरह हमें काम करना चाहिए। तो इसमें हमें प्रैक्टिकली, जो फिजिकली हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो उलमाए किराम है, जिनकी जो भी समस्या हमारे सामने रख सकते हैं, तो उनसे हमें वो बातें सुननी भी है और उनसे लिखित में लेना है। दूसरा, हम सोशल मीडिया का भी सहारा लेंगे, जो भी ऐसे उलमाए किराम है उनसे हम संपर्क बनाएंगे और एक विशेष प्रकार की एक फॉर्मेलिटी तैयार करेंगे। उसके बाद जो भी दारुल उलूम जहाँ कहीं पर भी इस तरह की अगर नाइंसाफी कर रहा है, तो उनके सामने हम हमारी बात पूरे लिखित और पूरे एविडेंस के आधार पर उनके सामने रखेंगे। अगर फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं, तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला रद्द अमल में आगे जो भी होगा स्टेप विरोध करना शुरू कर देंगे। ये बात उनको मैंने प्रैक्टिकली समझाया था, और साथ में ये भी कहा था कि ये चीजें करे बगैर हम कोई भी स्टेप लेते हैं, कोई भी बात रखते हैं कहीं पर भी, तो वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। ये बात मैंने मौलाना इरफान साहब को समझाई थी, और जो मेरे साथ आलिम दीन आए थे, हमारे साथी है, वो भी जानते हैं। इतनी साफ सुथरी बात समझाने के बाद भी मौलाना इरफान साहब ने 3 जुलाई और जो 25-26 है वो जून का महीना था, शायद 25 जून का महीना था, और जुलाई 3 तारीख को मौलाना इरफान साहब ने एक ऑडियो मुझे सेंड किया कि उजैबा भाई इसको सुनो और इस पर से एक छोटा सा मैसेज मुझे लिख कर दो। असल में यह है कि भरूच में जब भी कोई कुछ बात सोशल मीडिया में वायरल करनी होती थी, तो वो मुझसे कुछ बातें लिखवाते थे ताकि लोगों का उसके ऊपर रुझान पड़े और लोग उसको सुने और अच्छी तरह से ध्यान करें। तो मैंने वो बात सुनने के बाद ये जो स्क्रीन पर आप मैसेज दिख रहे हैं, वो मैंने लिखकर उनको भेजा। इस घटना में ये मैसेज लिखने के सिवा मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने वो वीडियो कभी किसी को शेयर नहीं किया है। ये घटना हुई थी 3 जुलाई 2020 को। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसको समझना जरूरी है, फिर से दोहरा देता हूँ। हमारे समाज के अंदर बड़े बड़े जो जिनको बड़ा उलमाए किराम समझते हैं, बड़े इदारे की खिदमत भी देते हैं, वो बिना सोचे समझे किस तरह किसी एक मुझ जैसे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और परिस्थिति को समझे बगैर किस तरह वो अपनी नाअहली दिखाते हैं। मैं यहाँ वर्ड को बहुत आपके सामने यूज कर रहा हूँ, नाअहली। मैं अगर हो सकता था तो मैं जहालत भी कह सकता था, लेकिन मैं जहालत उसको उपयोग नहीं करूंगा। मैं नाअहली कहता हूँ कि वो नाअहली में किस तरह वो काम करते उसको समझाने की कोशिश है मेरी। जब 3 जुलाई 2003 को ये मैसेज सोशल मीडिया में चला ऑडियो के साथ, जो तकरीबन मुझे याद है 11 मिनट से ज्यादा वक्त का मौलाना इरफान आछोदी साहब का एक वीडियो था, जो वीडियो के साथ मेरा सिर्फ मैसेज चलाया गया, वो भी मैंने मौलाना इरफान साहब को भी शेयर किया था, सिर्फ उनको ही शेयर किया था। मैं कभी किसी के मैसेज, बहुत कम मैसेज है मैंने जिंदगी में, तकरीबन 20 से 25 होंगे मैसेज जो पूरे इतने सोशल मीडिया के समय में मैंने शेयर किए होंगे, ऑडियो या मैसेज की शक्ल में। असल में जब ये घटना हुई उसके बाद मौलाना इरफान साहब ने जो ऑडियो में बात रखी थी, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सवाल बन सकता था, जो मैंने उनको भी बताया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको वायरल किया। क्योंकि मौलाना इरफान साहब इस तरह के सेंसिटिव जितनी भी सीरियस मैटर होती है उसके ऊपर इतने वो सक्षम नहीं है, न बात रखने में न काम करने में। काम करने में इसलिए कि जब कोई भी सेंसिटिव मुद्दे में आप जाते हैं तो इसमें जो भी ऑपोजिट में जो भी आपके सामने फेस करना पड़ता है परिस्थितियों को, उसको सामना करने के लिए मौलाना इरफान साहब इतने सक्षम नहीं है। वो भी बात मैंने उनको समझाई थी। अब यहाँ पर यह हुआ कि 5 जुलाई
20 सुबह उनके जहां वो मदारिस में पढ़ाते हैं बच्चों को, वहां उनकी सोसाइटी के कुछ उनके मदारिस के कुछ जिम्मेदार और दारुल उलूम कंठारिया के जिम्मेदार उनके पास जाते हैं। फिर उनके पास एक ही बात लगाते हैं, रट लगाते हैं कि आपने जो अपने ऑडियो में ये बात कही है कि एक मौलाना मुझे मिले थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे घर में खाने के ठिकाना नहीं है, मैंने इतने दिनों से गोश्त भी नहीं खाया है। तो यही बात पकड़ के वो जो लोग उनके साथ डिबेट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उनको प्रेशराइज कर रहे थे, वो उनके पास नाम मांग रहे थे कि वो कौन आलिम है जिसको गोश्त खाना नहीं मिला है। फिर बात आई दूसरी एक स्टेप में बात आगे बढ़ती है जिसमें ये कि आपने जो वीडियो बनाया है वो वीडियो में तुमने दारुल उलूम कंठारिया का क्यों फोटो डाला है, उसके नाम पर क्यों वीडियो बनाया है। अब मौलाना इरफान साहब इस चीज से वाकिफ नहीं थे कि वीडियो क्या है, तो वो वीडियो की चर्चा के वक्त जब मौलाना इरफान साहब ने मेरा नाम लिया, जब सामने वाले ने ये पूछा कि आपने ये ऑडियो कहाँ वायरल किया था, किसके फोन से वायरल किया था, तो वहां मौलाना इरफान साहब हालात का सामना ना कर पाते हुए गलत तरीके से बयान लोगों के सामने यानी कि जो जिम्मेदार आए थे उनके सामने रखते हैं कि ये ऑडियो जो है वो मैंने हुजैफा पटेल के मोबाइल से किया था। हालांकि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, मेरे मोबाइल से कोई मौलाना इरफान साहब ने ऑडियो वायरल नहीं किया था। जब ये बात हुई तो उसके बाद फौरन वहां के जिम्मेदार किस तरह की गुफ्तगू करते हैं मेरे बारे में, कोई तहकीक करे बगैर उसके बारे में जो ये ऑडियो है मैं आपके सामने रखता हूं, उसको सुन लीजिए। મેં મારું તો એક ઓડિયો છે પણ ત્યારે પછી કોઈ કારીગીરી કરી તેનો હું નથી જાણતો। એ તો થશે લાભ લે જ લોકો લાભ લીધો ये ऑडियो सुना आपने किस तरह अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर कोई राय रखता है और अगर सेंसिटिव और सीरियस मुद्दा होता है तो उसमें अगर हम तहकीक करे बगैर अपनी ख्याली पुलाव लोगों के सामने यानी कि जहां जितने भी लोग हाजिर हैं उनके सामने अगर रखते हैं तो वो हमारी इल्मियत दर्शाती है कि हम कितने इल्म वाले लोग हैं। यह घटना हुई थी उसी वक्त मेरे बारे में ये उन्होंने राय रखी। हालांकि मौलाना इरफान साहब ने भी गलत मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने ये सोशल मीडिया में वायरल किया। समस्या किसकी थी? उलमाए किराम की। दारुल उलूम में से जितने भी दारुल उलूम है उन्होंने पर्टिकुलर किसी कंठारिया दारुल उलूम का नाम नहीं लिया था, वो सभी को मुखातब होकर बात रखी थी उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ बातें उन्होंने गलत तरीके से रखी थी जिसका उनके पास कोई दलील और तथ्य रखने के बाद कोई सलाहियत नहीं थी, ना एविडेंस थे उनके पास। इसकी वजह से मौलाना इरफान साहब ने मुझे फौरन फोन किया कि आपने वीडियो बनाया है। मैंने कहा मैंने ऐसे कोई वीडियो बनाया नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है तो आप मुझे वो चीज भेजिए, मैं इंशाल्लाह तहकीक करता हूँ कौन है क्या है मैं देख लेता हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको ऑडियो शेयर कर देता हूँ। दारुल उलूमનો વર્કિંગ ફોટો બધા મૂકેલા છે હે વોટ્સઅપ પર યુટ્યુબ પર હવે એ માણસ હવે આપશું તમારે પેલામાં આપણે ના ના હા હેલો આપી જોઈએ તમે આપીએ હેલો ના ના આપણે તમે એમને કહેવું એવું છે કે પેલું જે તમને ઓડિયો મોકલેલું તેની હાથે ફોટા કોઈ મૂક્યા તેની તમે લિંક તપાસ કરો, ભલે આ લોકો ફોટો કે વિડીયો ના દે પણ તોય તમારી રીતે તહકીક કરો। હા બોલો ને। इस ऑडियो में मैंने बताया है कि आप मुझे भेज दीजिए, मैं इसकी तहकीक करता हूँ। फिर भी जो उनके साथ उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए दारुल उलूम कंठारिया के बहुत मोतबर माने जाने वाले बड़े बड़े जिम्मेदार मेरे बारे में गलत
गुफ्तगू करते हैं। इस बात की जब मेरे पास एविडेंस आया ऑडियो की शक्ल में, आज भी मेरे पास है, जो मैंने ऑडियो आपको सुनाया उसी मीटिंग का मेरे पास पूरा ऑडियो है। उस ऑडियो को सुनने के बाद कसम अल्लाह की मुझे पूरे 5 से 6 दिन तक मुझे नींद नहीं आई। मैंने फिर बहुत सोच समझकर सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत मसलियत के साथ इसका विरोध करना शुरू किया। फिर यह हुआ कि मौलाना सिराज साहब जो है उनसे मेरे अच्छे ताल्लुक है, कभी कभी उनसे मैं बातचीत करता रहता हूँ, दुआ की दरखास्त करता रहता हूँ, कुछ चीजें जानता हूँ। उन्होंने मुझे बताया सब्र करने के लिए, फिर मैंने सब्र किया। फिर यह हुआ कि 16 या 15 जुलाई को मैंने कंठारिया दारुल उलूम के जिम्मेदारों के उपस्थिति में, उनकी हाजिरी में दारुल उलूम कंठारिया के मेहमान खाने में बाकायदा मीटिंग की। उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसमें मैंने वहां एक बात रखी थी कि ये टेक्नोलॉजी का विषय था। टेक्नोलॉजी के विषय में टेक्नोलॉजी के जानकार लोगों के पास जाने के बाद अगर ये मीटिंग मौलाना इरफान साहब के साथ की होती तो मेरे बारे में गुफ्तगू करने की कोई जरूरत नहीं थी। सुबह में जब मैं ये घटना वापस आपको ले जाता हूं, 3 जुलाई जब ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद 5 जुलाई को जब उनके मदरसे में जाते हैं, जब मैंने मौलाना इरफान साहब से बात करते हुए ये कहा था कि मौलाना इरफान साहब आप उनके दबाव में ना आइए, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके वहां आने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताइए कहां पर है। लेकिन जो वहां मीटिंग में उपस्थित थे वो लोगों ने कहा कि नहीं, हुजैफा यहाँ आना नहीं चाहिए। ये मैं खुली बातें सोशल मीडिया में पहला स्टेप लेके आ रहा हूं कि जो मैंने बर्दाश्त किए हैं वो चीजें, और मजबूरन उन लोगों को जवाब देने के लिए जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं उलमाए किराम का दुश्मन हूं और विरोधी हूं। जहां हक बात रखनी होती है तो वहां हक बात रखना हमारा फर्ज है, और जहां समाज की लीडरशिप के ऊपर बात होती है, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, यानी कि धार्मिक हो, मजहबी हो, उसके ऊपर बात रखना, अपने विचार रखना, वो हमारे ईमानी फरीजा है। और इसी बात को काम करने के लिए, विचार रखने के लिए मेरे ऊपर ये हालात आए हैं कि आज मुझे मजबूरन ये वीडियो आपके सामने बाय एविडेंस समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह के गंदी सोच वाले लोग कुछ बातें ना समझ पाते हैं, व्यक्ति को ना समझ पाते हैं, ना व्यक्ति के प्रयास को समझ पाते हैं, ना वो व्यक्ति के इरादे क्या है, किस तरीके से, किस नहज के साथ, किस मसलियत के साथ वो काम कर रहा है, कितने सब्र इस्तिकामत के साथ काम कर रहा है, उसको समझे बगैर नो निहाल जो उलमाए किराम अभी जो बनते हैं 10 साल पढ़ने के बाद, वो बातें समझे बगैर, हमारे काम को समझे बगैर जिस तरह इल्जामात दे रहे हैं इनको जवाब देना ये जरूरी है। ये वीडियो में अंतिम में मैं यही बात कहूंगा कि ये पूरी जो घटना मैंने बताई है, इसमें वल्लाह कसम पूरा एविडेंस जितना मैं दे सकता था सोशल मीडिया में मैंने दिया है। अभी और अगर किसी को मजीद जानकारी चाहिए तो मेरे पास आए, मैं पूरे दलील के साथ, तथ्यों के साथ समझा सकता हूं कि ये समस्या थी उलमाए किराम की। उसमें ऑडियो रखने वाले आलिम थे, उसमें वीडियो बनाने वाला जो व्यक्ति था वो भी आलिम था। जब ये 5 जुलाई 2020 को मौलाना इरफान साहब के साथ मीटिंग करने वाले लोग उनको बता रहे थे कि वीडियो किसने बनाया था, वीडियो के बारे में जो गुफ्तगू हुई थी उसका ऑडियो मैंने आपको सुनाया, तो उसमें एक मोतबर आलिम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हो, ऐसे लोग दूसरों की आईडी को इस्तेमाल करके इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, यानी कि दारुल उलूम और उलमाए किराम को बदनाम करते, इस तरह की बात करने की कोशिश कर रहे थे मेरे बारे में। हालांकि जब सामने वाला बात किसी के बारे में मुखातब कर रहा है तो उसको बुलाकर या उस विषय में तहकीक करे बगैर, अगर कोई भी बंदा कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, आलिम हो, लेकिन तहकीक करे बगैर उसके ऊपर इल्जाम लगाएगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसके पास जाकर माफी मांगे। हालांकि यह हुआ कि 5 जुलाई 2020 के दिन
मैंने उनके पास बोला कि ये जो भी कुछ है, वीडियो है, पोस्ट है, जो भी है मुझे भेजो, मैं उसकी तहकीक करता हूँ। ये सुबह 10 बजे की बात है। उसके बाद रात 9:30-10 बजे जब मेरे पास वो वीडियो जो मौलाना इरफान आचौरी साहब की ऑडियो वाला वीडियो बनाकर किसी ने रखा था यूट्यूब पर, उसकी लिंक मेरे पास आई। कसम वल्लाह की मेरे साथी गवाह है, 2 मिनट के अंदर मैंने बता दिया था कि ये फलाने बंदा है, उसने ये एडिटिंग किया है। अब जो बंदा एडिटिंग करने वाला था वो भी आलिम था, वो दारुल उलूम फलाह दारैन का फारिग है, आलिम है, यूट्यूब पर एक्टिव भी है, अच्छी तरह काम कर रहा है माशाल्लाह। लेकिन उनकी ये गलती हो गई। अब जब वीडियो की शक्ल में जब 5 जुलाई 2020 के दिन आप मौलाना इरफान के साथ बात करते हुए कंठारिया दारुल उलूम के जिम्मेदार जब ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में, यानी कि मुझे मुखातब होकर मौलाना इरफान साहब की बात ये मान लेना कि हुजैफा के मोबाइल से ये ऑडियो वायरल किया है, उसकी तहकीक करे बगैर या मुझे उनके सामने बिठाए बगैर मुझ पर जो इल्जाम लगाया है वो तो मैं अल्लाह के वहां मैदान हशर में इसका तो मैं हिसाब लूंगा। और मैंने यही बात 16-15 जुलाई कंठारिया दारुल उलूम के मेहमान खाने में जब तमाम कमेटी के मेंबर के सामने रखी थी, तो अंतिम में मैंने यही बात कह के वहां मीटिंग मैंने पूरी खत्म कर दी थी। इतने जिद्दी लोग हैं ये लोग, इतने जिद्दी लोग हैं कि किसी भी बात का तहकीक करे बगैर किसी भी अन्य व्यक्ति पर, यानी कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति पर, मैं इरादे से बड़ा हूँ, काम बड़ा करना चाहता हूँ, इतना ही, बाकी मेरी माली हैसियत से कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मुझ जैसे छोटे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम तराशी करना, इस तरह 15-10 लोगों के बीच में इस तरह की बात बोलना, ये आलिम दीन को उनके इल्म के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें मेरी गलती कहाँ है बताओ? जितने भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं ये मुझे बता दो, इसमें मेरी गलती कहाँ है? घटनाएं मेरे साथ हुई है आज की तारीख में, 2020 की घटना में, अभी 2020 की घटना में अभी आपके सामने भाई वीडियो की शक्ल में रख रहा हूं। मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो वीडियो देखने वाले हैं उनके ऊपर, कि कहां मैं गलत था, मुझे समझा दीजिए। अगर इस तरह की ये लोग हरकत करते हैं तो क्या इनके ऊपर बोलने की हमारा हक और अधिकार नहीं है? क्या हमारा ईमानी फरीजा नहीं है? ये पहला वीडियो है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ हुई है और 5-6 घटना बड़ी है। मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी लेके आऊंगा। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे उम्मीद है मेरी इस बात को आप लोगों तक ले जाने की कोशिश करेंगे, और जब भी मेरे बारे में कोई गलत फहमी फैलाए तो इस तरह के वीडियो उनके पास पेश कर दे। इंशाअल्लाह ताला उनकी भी गलत फहमी दूर हो जाए। हम उलमाए किराम की इज्जत करते हैं, लेकिन उलमाए हक की, जो दुनिया परस्त उलमाए किराम है, जो दिन को तर्क करते हैं, दुनिया को आगे रखते हैं, ऐसे उलमा को तो हम पैरों के जूते के नीचे भी रखने के लिए काबिल नहीं समझते। मैं वीडियो में कह रहा हूं, और ये मेरी शुरुआत है। जो भी लोग मेरे बारे में जो भी बोल रहे हैं वो उनका महदूद है, जो आपको बोलना है बोलिए। इंशाअल्लाह ताला और घटना में लेके आऊंगा, 2-4 घटना, जिस तरह ये घटना हुई जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मेरे ऊपर बड़े लोगों ने इल्जाम लगाया। इस तरह 2-4 और घटनाएं हैं, मैं इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने लाऊंगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के लोगों तक शेयर करोगे, लोगों को समझाने की कोशिश करोगे, और जो नौजवान तबका है उनको बोलूंगा मैं आखिर में कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हिम्मत और हुनर रखने की जरूरत है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।